दोस्तों, दो कमेंट आए हुए हैं और इसमें पहला कमेंट है आशा राय का। और इन्होंने पूछा है, इनकी उम्र 44 बरस है और ये ग्राम प्रिया में इन्वेस्ट करना चाहती है, तो प्रीमियम कितना उसको देना पड़ेगा, ये उनका सवाल है। और दूसरा कमेंट है, इसी से मिलता जुलता है, बाली गनवीर, इसका उम्र है 40 बरस और इन्होंने भी पूछा है 1 लाख रुपया में कितना प्रीमियम महीना देना पड़ेगा। और तीसरा कमेंट आया है कुंताल मुंशी, ये पूछते हैं निजी संस्थानों में कार्य करने वाले क्या डाक जीवन बीमा पॉलिसी के हकदार होंगे या नहीं। तो ये 3 कमेंट आए हुए हैं और मैं चाहता हूं कि मैं इन तीनों कमेंट्स का जवाब दे दूं और इसके माध्यम से एक वीडियो बना दूं और इससे रिलेटेड जो भी आपके मन में सवाल है उनका जवाब आपको मिल जाएगा। अगर आप इन कमेंट्स का जवाब जानना चाहते हैं तो मेरे साथ बने रहिए, वीडियो को देखते रहिए। दोस्तों, मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं टेक्निकल खोटी। दोस्तों, मैं पहला कमेंट ले रहा हूं कुंतल मुंशी का और इनका सवाल है क्या निजी संस्थानों में कार्य करने वाले डाक जीवन बीमा के हकदार हैं या नहीं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो भारतीय डाक जीवन बीमा, ये 2 प्रकार के बीमा पॉलिसी बेचती है। पहला है PLI यानी पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, डाक जीवन बीमा, और दूसरा है RPLI, रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, ग्रामीण डाक जीवन बीमा। जैसे कि ये दोनों जो बीमा पॉलिसी है, ये नाम से ही पता चल रहा है। जैसे कि RPLI, ये जो पॉलिसी है विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र में रहने वालों के लिए। और इसकी पात्रता क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। ग्रामीण डाक जीवन बीमा ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले व्यक्तियों के लिए खास बीमा योजना। इसमें वे व्यक्ति भी बीमा कराने के योग्य हैं जिनका अस्थायी निवास गांव में है, लेकिन वे रोजगार या अन्य कारणों से शहरी क्षेत्र में निवास करते हैं। जी हाँ, RPLI में वे लोग बीमा करा सकते हैं जो गांव में रहते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। और दूसरे प्रकार के वे लोग बीमा करा सकते हैं जिनका निवास गांव है, अस्थायी निवास, लेकिन वे रोजगार के कारण से शहरों में रहते हैं या अन्य कारणों से शहरों में रहते हैं या पढ़ाई के लिए शहरों में रहते हैं। तो वे लोग RPLI के तहत बीमा करा सकते हैं। इसमें बहुत सारा प्लान है, इसमें से आप कोई भी एक प्लान को ले सकते हैं। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, जो ग्राम प्रिय जो पॉलिसी है, इसमें उम्र सीमा है 19 से 44। जी हाँ, जिनकी उम्र 19 बरस चल रही है, जो 19 बरस का भी हो गया है या हो गई हो, वे इस पॉलिसी को ले सकते हैं। कम से कम 19 बरस और अधिकतम 44 बरस चल रही हो। जी हाँ, जिसकी उम्र वर्तमान में 19 बरस चल रही है और अधिकतम 44 बरस चल रही हो, वे लोग ग्राम प्रिय लाइफ इंश्योरेंस को ले सकते हैं। क्योंकि आपको पता है जो इसमें उम्र की गणना होती है अगले जन्म दिन के बाद शुरू होती है। जैसे अभी 19 बरस चल रही है, तो अगर वह इंश्योरेंस को खरीदते हैं तो अभी 19 उसका नहीं गणना की जाएगी, 20 उसको माना जाएगा।
और जिनकी उम्र अधिकतम 44 चल रही है तो उनकी उम्र 45 मानी जाएगी। इसलिए जिनकी उम्र वर्तमान में 19 है और अधिकतम 44 चल रही है, ये लोग इस पॉलिसी को ले सकते हैं। ग्राम प्रिय के बारे में मैं बता रहा हूँ। और 2 कमेंट और हैं। जो आशा राय है, इनकी उम्र 40 बरस है और ये ग्राम प्रिय के लिए प्रीमियम जानना चाहती है। और बाली गणवीर है, इनकी उम्र 40 बरस है और ये भी प्रीमियम जानना चाहते हैं 1 लाख रुपये का। तो इन दोनों कमेंट का जवाब देने के लिए मैं मोबाइल ऐप का सहारा लूँगा। उसके माध्यम से हम कैलकुलेट करके निकालेंगे कि इनका प्रीमियम कितना पड़ेगा। इसके लिए हम मोबाइल ऐप में जाएंगे और मोबाइल ऐप को हम खोलेंगे। और ये जो खुला हुआ आप देख रहे हैं मोबाइल ऐप है, और इसमें हम इंश्योरेंस पोर्टल में जाएंगे और उसके बाद प्रीमियम कैलकुलेटर में जाएंगे, टाइप करेंगे सम इशूड। यहाँ पर हम 1 लाख रुपये मान के चलते हैं समझने के लिए। और उम्र जो पहला जो पूछा गया है बाली गणवीर के 40 बरस, 40 बरस इनका चल रहा है, तो हम 41 करेंगे, क्योंकि मैं बता चुका हूँ जो वर्तमान में जो उम्र है ये काउंटिंग नहीं होगा, अगला जन्मदिन से काउंटिंग होगा। तो हम 41 बरस करते हैं और इसका हम हिसाब निकालते हैं कितना इसका प्रीमियम होता है। देखिए ये निकल गया है 56 बरस में मैच्योरिटी होगा। और देखिए ये आ गया है 51 बरस में मैच्योरिटी होगा। ड्यूरेशन है 10 बरस। प्रीमियम आपका पड़ेगा 995 और इसमें टैक्स आपको देना पड़ेगा 45 रुपया। इस प्रकार से आपका जो नेट प्रीमियम आएगा 1035 रुपया। जी हाँ, ये मंथली का मैं बता रहा हूँ। मंथली आपको 1035 रुपये देना पड़ेगा। ये अगर 41 बरस की उम्र में आप इसको ओपन करते हैं तो हम क्वार्टरली देखते हैं। क्वार्टरली देना पड़ेगा 3 महीने में आपको देना पड़ेगा 2100 रुपया। हाफ ईयरली के देखते हैं। हाफ ईयरली में आपको देना पड़ेगा 4175 रुपया और ईयरली में आपको देना पड़ेगा 8250 रुपया। और इसका मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा आपको 1,67,500 रुपया। और इसमें मनी बैक पॉलिसी भी इंक्लूड होगा, क्योंकि इसमें नहीं दिया हुआ है। आप 20% करके 2 बार हिसाब कर सकते हैं, तो 40,000 रुपया आएगा। तो इसका हो जाएगा 2,07,500 रुपया। तो मैच्योरिटी अमाउंट इतना हो जाएगा। अगला जो आशा राय का कमेंट है, इनकी उम्र 44 बरस चल रही है, तो हम इनका काउंटिंग करेंगे 45 बरस। इसका भी हम देख लेते हैं इनका कितना आता है। इनका 55 बरस में मैच्योरिटी होगा और इनका नेट प्रीमियम 1055 आएगा और मैच्योरिटी अमाउंट 1,45,000 और इसमें 40,000 रुपया मैच्योरिटी अमाउंट 1,45,000 है। और जो मनी बैक जो 2 बार मिलने वाला है उसको हम 40,000 जोड़ेंगे, तो कुल हो जाएगा, कुल टोटल हो जाएगा 1,85,000। और ये प्रीमियम मंथली प्रीमियम 1,055 रुपया। क्वार्टरली में देखते हैं। क्वार्टरली में हो जाएगा 3,156 रुपया। हाफ ईयरली में हो जाएगा 2,670 रुपया। ईयरली में हो जाएगा 12,456 रुपये। जी हाँ, इस प्रकार से आपको प्रीमियम देना होगा। आप अपनी सुविधा के हिसाब से कोई भी
एक चुन लीजिए, मंथली चुनिए या क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली, इसमें से कोई भी आप ऑप्शन ले सकते हैं। इस हिसाब से आप अपना प्रीमियम को जमा कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।